विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 से विभाज्यता। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, हमको ये पता करना है कि उस संख्या में 2 का भाग जाता है या नहीं। तो उसके लिए नियम क्या है, हमको इकाई का जो अंक होता है एंड राइट साइड में सबसे पहला अंक इकाई का अंक, या दाहिने साइड में सबसे पहला अंक इकाई का अंक। जो इकाई का अंक होता है उस इकाई के अंक के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से अगर कोई अंक होता है तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 20 में आप देखो इकाई का अंक 0 है। 32 में इकाई का अंक 2 है। 44 इसमें इकाई का अंक 4 है। 106 इसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है। 588 इसमें इकाई का अंक 8 है। कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसमें 2 का भाग जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता। यदि अगर कोई संख्या हमको दी हुई है तो हम कैसे पता करें कि उसमें 3 का भाग जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या हमको दी है, जैसे उदाहरण के लिए 111, आपको जो भी संख्या दी है, इसके अलावा और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जो भी संख्या आपको दी रहेगी सबसे पहले आप उसका टोटल करो, योग करो एक एक संख्या का। जैसे यहाँ 1 प्लस फिर 1 है और फिर 1 है, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना होता है, देखो 1, 2, 3 है। अब ये देखना है क्या यहाँ पे जो योग आया है इस योग में क्या 3 का भाग जाता है। तो आप देखेंगे कि जो 3 है इसमें 3 का भाग जाता है। जब 3 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे 111 इसमें 3 का भाग देखते हैं। 3 तिया 9, यहाँ आएगा 2, 0, 3 सत्ते 21, यहाँ घटाएंगे 0, 0। तो ये देखो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 3 का पूरा भाग चला गया। तो 3 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या आपको दी गई है उसका टोटल करो। उसके टोटल में अगर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब हम देखेंगे 4 से विभाज्यता। यानी अगर कोई संख्या आपने को दी है तो कैसे पता करें कि उसमें 4 का भाग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से विभाज्यता के लिए यानी 4 का भाग जाता है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको जो भी संख्या दी है उसके आखिरी के 2 अंक देखना है। तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक या आखिरी के 2 अंक कौन से हैं, 2, 0 यानी 20 है। और यहाँ आखिरी के 2 अंक है 2, 3 यानी 23 है। तो हमको ये चेक करना है कि जो आखिरी के 2 अंक दिए हैं उस आखिरी के 2 अंकों में क्या 4 का भाग जाता है। अगर आखिरी के 2 अंकों में या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ आखिरी के 2 अंक है 2, 0 यानी 20। क्या 20 में 4 का भाग जाता है, हाँ, 4 पंचे 20। इसका मतलब यह है कि इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जबकि यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक कितना है, 23। क्या 23 में 4 का भाग जाता है, तो आप देखेंगे 23 में 4 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब इस संख्या में पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। चेक कर लेते हैं, 2520 इसमें 4 का भाग देंगे, 4 × 24
एक बचेगा 0, 4 दिया 12, फिर 0, 4 0 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 4 का पूरा पूरा भाग चला गया। जबकि दूसरी संख्या है 3823, इसमें अगर हम चेक करेंगे 4 का भाग 4 9 36, 8 में से 6 गए 2, 0, 4 पंचे 20, घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा 0 3, 4 पंचे 20, 3 बचेगा। अब कोई संख्या नहीं बची है तो यहाँ कोई संख्या नीचे नहीं उतरेगी और शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो 4 से विभाज्यता के लिए आपको ध्यान रखना है, अंतिम 2 अंकों को देखना है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, और अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। आइए अब देखते हैं 5 से विभाज्यता। यानी अगर कोई संख्या अपने को दी है तो कैसे पता करें कि उस संख्या में 5 का भाग जाता है या नहीं। इसके लिए आपको बहुत ही आसान ध्यान रखना है, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक यानी राइट साइड से पहला अंक, इकाई मतलब राइट साइड से पहला, इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, इसका मतलब उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 50, 25, यहाँ इकाई का अंक कितना है 0, यहाँ इकाई का अंक कितना है 5, इसका मतलब क्या है 50 में 5 का भाग जाएगा, 25 में भी 5 का भाग जाएगा। अब मैं एक संख्या लिखता हूँ 26, आप बताइए क्या इसमें 5 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है 6 है, जबकि हमारा नियम क्या है, इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5। यह है 5 से विभाज्यता।